लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। देखिए, तो इससे नुकसान तो आप ही लोगों का हुआ ना कंचना जी। चित्रा जी, मैं 30 सेकंड में अपनी बात खत्म करती हूँ। सबसे पहले ये जो कह रहे हैं ना, वीडियो और फोटोज, एक नौशाद नाम का लड़का जो वो स्टेज बनवाया था वही ले जाकर पुलिस स्टेशन दिया और कांग्रेस से था। जिस लड़के ने गाली दी, खुद पुलिस ने, जो कि एनडीए की सरकार है, उसने पुष्टि की कि उसका अभी तक कोई कांग्रेस और आरजेडी से लिंक नहीं मिला है। यह भी हुआ। और निंदा की जहां तक बात हो रही है, कल तेजस्वी जी का आप पोस्ट पढ़ ली होती, उनका बाइट सुन ली होती, उन्होंने साफ साफ लिखा है कि किसी भी माँ को गाली देना ये तो असहनीय है। लेकिन मोदी जी, आप उनसे भी, आपको भी माफी मांगनी चाहिए कि जब हमारे एक पार्टी के प्रवक्ता को एक ऐसा व्यक्ति कहता है कि हम साया साड़ी उतार कर घुमा देंगे, बलात्कार का धमकी देता है, और जो हजारों वीडियो बनाता है बलात्कार करके, आप उसके लिए वोट मांगते हैं, उसके सामने आप हाथ जोड़ते हैं। और गाली का जहां तक है, आपके जो अध्यक्ष हैं बिहार के, वो क्या कहते हैं, दिलीप जायसवाल जी, कि गालियों की डिक्शनरी है मेरे पास। और यही थे ना नीतीश कुमार जी सदन में बर्थ कंट्रोल पे बोले थे, तो आपकी एक विधान परिषद मेंबर है निवेदिता सिंह, बड़े रो रही थी, एकदम रोए जा रही थी। बिहार की 6 करोड़ महिलाओं का अपमान हो गया, बिहार की महिलाएं नीतीश कुमार जी के सभा से भाग जाएंगी। अब जब गठबंधन हो गया, सरकार बन गई फिर से आप लोग की, तो महिलाओं का अपमान खत्म हो गया। तो इसीलिए है कि जो भी बोले उस पर कार्रवाई हो, लेकिन कार्रवाई उस पर हो जो आज सोनिया गांधी जी के लिए एक आपका कार्यकर्ता, एक नेता बोला कि वो तो एक बार वाली है। क्या ये सच गलत है? क्या ये जो अभद्रता है वो अभद्रता है, वो गलत है। लेकिन पीएम की मां की गाली को 8 दिन के बाद तेजस्वी जी कल आते हैं उस पर क्रिटिसाइज करने के लिए। 8 दिन के बाद, और आज सुबह जो गलत है उसको उठाकर जेल में डाल देना चाहिए, अगर सोनिया गांधी को लेकर बोला गया है। लेकिन आपको अभी तुरंत माफी चाहिए बीजेपी का, अपने लिए अलग डेफिनेशन, मोदी जी की मां के लिए अलग डेफिनेशन माँ तो माँ है, किसी की भी माँ हो। और प्रधानमंत्री की माँ को इस तरह के अपशब्द जो है दुनिया में है, मैं तो हैरान होती हूँ। बोलिए जफर साहब बोले, जफर साहब की बारी है, जफर साहब जी बोलेंगे। मैंने बड़े शांति से सुना, लेकिन अब देखते हैं जंगल राज की तरफ से किस तरह से बिहेव करती है। और आप हमसे देखिए, मैं पूछिए ना क्यों एक हफ्ते बाद हकीकत यह है। अरे चुप रहिए कंचना जी, बोलने दीजिए और लोगों को भी। मैं कह रहा हूँ कि हकीकत यह है कि आज कंचना जी ने जिस तरह से बात की, और उधर जो तेजस्वी यादव जी डांस कर रहे हैं, डांस का क्या मतलब है? आज डांस का मतलब यह है कि जो अपमान किया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माता जी को, उस अपमान करने के इसमें अवसर पे वो उसका जश्न मना रहे हैं कि हम लोगों ने अपमान किया। और कोई बात है या फिर नहीं, और या तो एक मिनट सुनिए, और या तो फिर या तो इसका जश्न, एक मिनट सुनिए, या तो जश्न मना रहे हैं कि यहाँ पर जंगल राज हम लेकर आते हैं, यहाँ पर जंगल राज है, यहाँ बड़े आराम से खुले आसमान में सब लोग जिंदा रह सकते हैं। कंचना जी, ऐसे डिबेट कैसे होगा? जब आप बोलती हैं तब तो कोई नहीं आता ये कहने के लिए कि आप गलत बोल रही हैं। दूसरा पक्ष में ये आपका टाइम है, जो बोल लीजिएगा, आप उनके टाइम में हस्तक्षेप कर रहे हैं। कंचना जी, आप डिबेट को डिक्टेट नहीं कर सकती हैं, आप डिबेट को डिक्टेट नहीं कर सकती हैं कंचना जी। कंचना यादव जी, खुले आसमान में सांस लेने का ऐसा लॉ एंड ऑर्डर है कि खुले आसमान में सांस। कंचना यादव जी, ये आरजेडी का मंच नहीं है, आप शायद भूल गई हैं, एबीपी न्यूज का स्टूडियो है। हाँ, एक डिक्टेट मत कीजिए प्लीज, डिबेट का डेकोरम होता है, मेंटेन कीजिए। अपने लिए हम जैसा व्यवहार चाहते हैं, दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करना चाहिए। एक बार उनकी बात हो जाए, बाकी लोगों के पास। हाँ देखिए, मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ, इतनी बात कह रहा था, या तो ये जश्न मना रहे हैं गाली देने का, 117 बार मोदी जी को गाली दी है उसका जश्न मना रहे हैं, या फिर खुले आसमान में सांस लेने का जो पूरा अधिकार देश की, प्रदेश की जनता को हमारी एनडीए सरकार ने दिया, उसका जश्न मना रहे हैं, जो इनके समय में कभी नहीं हो पाया। यहाँ पर कोई डांस नहीं कर सकता। अरे तो ये तंज कसने वाली क्या बात हुई? इससे तो खुश होना चाहिए आप लोगों को। अब आप लोग तेजस्वी यादव के ऊपर तंज कस रहे हैं। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि देखिए, ये दो मुँहा लोग कैसे होते हैं, कभी आप कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। हकीकत जो है आज हमको सामने दिख रहा है कि आप, एक आम नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, एक महिला सुरक्षित महसूस करती है, जनता को खुले आसमान में सांस लेने का पूरा अधिकार है, जो इनके समय में नहीं था। और उसके बावजूद जब इन्हें कोई काम नहीं रहता तो एसआईआर जैसे मुद्दे उठाते हैं, जिसे जनता का कोई सरकार, जनता समझ चुकी है। ये वो लोग हैं जो गालीबाज लोग हैं, जो मोदी जी को गाली देंगे, मोदी जी की मां को गाली देंगे, इसलिए जनता का आशीर्वाद नहीं मिलता है तो सबको ये गाली देना चाहते हैं। और पता क्यों? इसलिए कि जनता का आशीर्वाद मोदी जी के साथ है, जनता का प्यार मोदी जी के साथ है, और इनको यही चीज इनको जो है पचती नहीं है, इसलिए बार बार राजेश राठौर जी, आप लोगों को, हाँ राजेश राठौर जी, आप लोगों को पता है कि जब आप लोगों ने मोदी जी को किसी भी रूप में गाली दी है, कांग्रेस पार्टी के, चूंकि बीजेपी ने ही पूरी लिस्ट निकाली थी कि कब किस किस रूप में गाली दी गई, बीजेपी उसको मुद्दा बना लेती है
और उसके बाद वो चुनाव में जाती है और फिर जनता उनके पक्ष में फैसला सुना देती है। रिकॉर्ड तो अब तक का यही कहता है राजेश राठौर जी। क्या जरूरत थी, अगर आपके मन से गाली दी गई, आप उसकी आलोचना करते, निकाल के बाहर करते पार्टी कार्यकर्ता को, पूरी पार्टी में संदेश जाता। इन लोग के पास मुद्दा भी नहीं रहता इसको भुनाने के लिए। मौका तो आप ही ने दिया ना राजेश राठौर जी, मुद्दा दिया तो बीजेपी ने मुद्दा बना लिया। मेरी आवाज मिल रही है क्या राजेश राठौर जी आपको? आवाज तो आ रही है। हाँ बोलिए बोलिए, आपने अगर सबकी बात सुन ली हो तो मुद्दा आपने दिया, उन्होंने मुद्दा बना लिया महिला सम्मान का। पवन वर्मा जी का सुन रहा था, वो कह रहे थे कि राहुल जी और तेजस्वी जी जिस मंच पे गए भी नहीं, एक विक्षिप्त में प्रधानमंत्री जी की मां के गाली दी जिसका हम सबने निंदा, उसके लिए हम कह रहे हैं तेजस्वी यादव जी को और राहुल गांधी जी को कि माफी मांगे। ठीक है, हम सब खेद व्यक्त कर चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी जो 50 करोड़ के गर्लफ्रेंड बोले थे उसके लिए कौन माफी मांगेगा? वो तो विक्षिप्त नहीं है। कांग्रेस का विधवा कहे थे, इसके लिए कौन माफी मांगेगा? मुजरा, इसके लिए कौन माफी मांगेगा? दीदी, ओ दीदी, इसके लिए कौन माफी मांगेगा? दीदी ओ दीदी में क्या बुराई हो गई? और मैंने सुन तो लीजिए पूरा। हाँ। अब उनके भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे तो उनसे ज्यादा गाली पढ़ने वाला व्यक्ति दुनिया में है बात नहीं। रटी रटाई बात बोलते हैं। क्या होता है? पर जिस जो गाली पढ़ा उससे कांग्रेस से कोई पढ़ा लिखा के भेजा गया क्या? उनको बोल लेने दीजिए, उनकी आवाज नहीं आएगी। और सीधे नरेंद्र मोदी जी रिपीट करते रहते हैं। हाँ, सब दे जाते हैं प्रधानमंत्री को। श्याम सुंदर शरण जी, आप पहले इस पर जवाब दे दीजिए और उसके बाद मैं क्लोजिंग कमेंट पवन वर्मा जी से ले लूंगी। ठीक है श्याम सुंदर शरण जी, वक्त कम है। ठीक है, देखिए हाँ, उन्होंने भी गालियों की लंबी फहरिस्त गिनाई है। बड़े खेद की बात है। इसको 50 करोड़ के गर्लफ्रेंड बोले, उसका ये सब देखिए रटी रटाई बात जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, वही बात इनके प्रवक्ता लोग पढ़कर आ जाते हैं, वही बोलते रहेंगे। आप कुछ भी बोलते रहेंगे, वही 4 स्लोगन ये लोग रखते रहेंगे। मुझे आपत्ति है, देखिए कंचना जी को मैंने कुछ कहा, कंचना जी को तो इस बात पर सोचना चाहिए था ना कि भाई वो जिस पार्टी के वहाँ तो उस पार्टी के बहू को नहीं मिल रहा सम्मान। किस तरह से ऐश्वर्या राय को बाहर से बाहर किया गया, किस तरह से अनुष्का यादव की जिंदगी खराब की गई, और राष्ट्रीय जनता दल का कल्चर पूरे देश को पता है। लेकिन मुझे तो दुख होता है पवन वर्मा जी पर, वो जिस तरह की बात के मुद्दे की बात तो क्या बोल रहे थे भाई। ठीक है, चलिए, आपको अगर जनता दल ने राज्यसभा बना दिया होता तो आज आपको प्रशांत किशोर में भविष्य न दिख रहा होता, उनको भविष्य जनता दल में ही दिख रहा होता। ये पलायन की बात करते हैं, बताइए पार्टी अभी बनी नहीं, बिहार का कोई इनको मिलता नहीं, ये सब लोग उधार ले आते हैं दूसरे प्रदेशों से, राजनीति दूसरे प्रदेशों के लोग करेंगे। बिहार की बात बिहार का बेटा करे ना। वक्त हमारे पास कम है। पवन वर्मा जी, उन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाए हैं, जल्दी से जवाब दे दीजिए। हाँ, 2 लाइन में जल्दी से जवाब। मैं बहुत जल्दी से जवाब देता हूँ। मैं जानता था कि कोई मुद्दा नहीं रहेगा तो फिर व्यक्तिगत आलोचना और टिप्पणी पे आ जाएंगे। ये इनका राजनीतिक स्तर ही यही है और इसका कारण ये है कि कुछ कहने को नहीं बचा है। क्या बोलेंगे ये अपनी उपलब्धि के बारे में? क्या बोलेंगे? 30 साल से बिहार की दुर्दशा चल रही है लगातार, और आज बिहार देश का सबसे पिछड़ा, सबसे गरीब प्रदेश है। और अगर जन स्वराज और प्रशांत किशोर मुद्दों की राजनीति करते हैं तो इनको नापसंद होगी ही। आप गांव में जाइए, 45 साल से ऊपर मायों का पीठ झुकी हुई है कैल्शियम और अनीमिया के वजह से, और ये बात कर रहे हैं गाली गलौच की तारीफ में या उसकी निंदा में, वो भी अर्थ शब्दों में। ये क्या हो गया इस राजनीति को, क्या हो गया बिहार को, और व्यक्तिगत आरोप एक दूसरे पे। ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद।